जो मूल चीजें जो कही जाती हैं हिंदुओं में वो ये है प्रकृति और पुरुष। तो जो आदि शक्ति हैं वो प्रकृति का स्वरूप है, भूदेवी हैं वो भी स्त्री स्वरूप है, शिव है एकमात्र जो पुरुष है। तो यहाँ मुख्य रूप से आदि शक्ति और शिव के बारे में बात होती है। और इसका उदाहरण प्रकृति को समझने के लिए बहुत सिंपल बात है। देवी सूक्त है एक, जो दुर्गा सप्तशती में तुम्हें मिलेगा। वो इतना सार गर्भित चीज है कि उसको मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करता हूं कि हर आदमी उसको पढ़े। या देवी, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, पूरा नहीं सुना रहा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप ही समस्त प्राणियों में, समस्त भूतों में भूख के रूप में आप ही स्थित हैं। तो इसका मतलब है भूखे को यदि आप रोटी खिला रहे हैं, कोई भी जीव जंतु हो, तो आप एक तरह से देवी को ही भोग लगा रहे हैं। एक सुअरिया भी अपने बच्चे को लेके जा रही हो तो आपके मन में क्या भाव आना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मातृत्व है वो साक्षात आदि शक्ति का ही स्वरूप है। किसी भी जीव जंतु मनुष्य किसी में भी हो, मातृत्व मातृत्व ही है जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि प्यास के रूप में आप स्थित हैं, काम के रूप में, काम शक्ति के रूप में आप स्थित हैं। तो जो भी कुछ लीला चल रही है प्राकृतिक, वो साक्षात आदि शक्ति का ही अलग अलग भावनाओं में प्राकट्य है। और पुरुष एकमात्र शिव। तो ये हमें भावना अंदर रखनी चाहिए हृदय में अपने, कि कहीं भी जो भी कुछ चल रहा है वो सब आदि शक्ति की लीला ही चल रही है। चाहे हम देख रहे हैं एक दूसरे को, दृष्टि देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं। सर्वभूते या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य निमित्त विधि, से जो चेतना है हमारी, चेतना के रूप में आप समस्त भूतों में स्थित हैं। तो ये बहुत सार गर्भित चीज है, इसको पढ़ना जरूर। आदि शक्ति की ही लीला है। बल्कि मैं तो और एक कदम आगे जाके बोलूंगा कि जब आप माँ के गर्भ में थे तो पहले 3 महीने तक आप लड़की ही थे। 3 महीना होने के बाद फिर आप में पुरुष के जननांग प्रकट हुए। तो प्रारंभ में सभी 3 महीने तक तो सब स्त्री रहे। तो ये आदि शक्ति की लीला है कि भैया चलो हम लड़की बने रहते हैं, तुम लड़के बन जाओ। जैसे खोइया होता था गांव में, लीला उन्हीं की है, मनोरंजन उन्हीं का है। हम लोग निमित्त हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना चाहिए इस बात को। और मैं देखता हूं नैतिकता अनैतिकता में फंस के लोग पता नहीं कहां चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। यदि आप अपने प्रकृति के अनुसार आप व्यवहार करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके अंदर कभी कोई जो है अपराध बोध आएगा या आपसे कभी कोई गलत काम होगा। आदमी प्रकृति के अनुसार कार्य कहां कर पाता? जहां मन से कैलकुलेशन शुरू होती है वहीं से कार्यक्रम दूसरी तरफ चला जाता है। प्रकृति को जानो, प्रकृति को समझो और उसी के अनुसार आचरण।